नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में गेहूं खरीद की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए कि आढ़तियों को पिछले सीजन की लंबित आड़त और मजदूरी के भुगतान पर ब्याज दिया जाए। किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए मैसेज भेजने से लेकर फसल बेचने तक किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को पिछले सीजन की लंबित आड़त और मजदूरी के भुगतान पर ब्याज देने के आदेश दिए। आढ़तियों को बची हुई आड़त, रुकी हुई पेमेंट और मजदूरी के रुके हुए भुगतान पर ब्याज वीरवार से मिलना शुरू हो जाएगा। इन आढ़तियों की बची हुई पेमेंट का भुगतान ब्याज के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलावार गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। हरियाणा में आढ़तियों को अब रुका हुआ जो पैसा है वो मिल सकेगा। दुष्यंत चौटाला, जेपी दलाल भी इसमें मौजूद रहे। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, लोकेश जो है, मुख्यमंत्री जो है इस तरह की बैठक जो है हर वीरवार को करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, और वहीं जो उपायुक्त जो 22 के 22 उपायुक्त जिलों में जो नियुक्त हैं उनके साथ जो है हर वीरवार को इस तरह की बैठक करते हैं। और इसी के तहत जो आज वीरवार का दिन है तो उन्होंने जो आज बैठक का जो एजेंडा जो था वो फसल खरीद की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और वहीं जो सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि आढ़तियों को जो है पिछली जो फसल का उनकी आड़त और जो उनकी मजदूरी का जो पैसा बकाया था या लेट हो रहा था, तो उसका जो लेट दिया गया उसका जो ब्याज है उसका जो है भुगतान हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। और उसकी शुरुआत जो है आज से जो है कर दी गई है। और अभिषेक, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, इसी महीने सरकार ने आढ़तियों को 370 करोड़ रुपए का एक और लाभ देने का जो ऐलान है वो भी किया था। किसानों और आढ़तियों दोनों को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश तो की जा रही है। इससे क्या माना जाए, नाराज आढ़तियों को खुश करने के लिए हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं नया दांव चला है? देखिए लोकेश, जो आपकी आवाज है वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आवाज आपकी सही नहीं आ रही है मेरे पास। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। हरियाणा में आढ़तियों को अब रुका हुआ पैसा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने नाराज आढ़तियों को रिझाने का कहीं ना कहीं एक नया दांव चला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आड़त और मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर अब ब्याज भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बैंक खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है और इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जरूरी निर्देश जो हैं वो भी अब जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गेहूं की खरीद का जायजा लेने लाडवा अनाज मंडी पहुंचे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि अभी गेहूं के सीजन की शुरुआत है और अभी से भुगतान को लेकर बड़ी समस्याएं सामने आने लगी है। सरकार के पास बैंक खातों की अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस की आड़ में अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर फेल साबित हुई। किसानों का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश के सीएम को चाहिए कि केंद्र में किसानों की समस्याओं पर बात करें और जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें। लाडू अनाज मंडी में पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहूं की खरीद का जायजा लिया। सरकार ने वायदे किए थे, क्लेम किए थे, बहुत जोर शोर से कहा था कि 1 अप्रैल से हम खरीद शुरू करेंगे। 4 महीने से अपनी मांग लेके बैठे हैं और हरियाणा में बैठे हैं। हरियाणा सरकार को चाहिए पहल करके उनकी बात दिल्ली में जाके करें और उनकी बात मनवाने की बात करें। विफल सरकार है ये, उनको आज आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है,
प्रजातांत्रिक जो है गरिमाएं रखकर प्रजातंत्र में। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गेहूं की खरीद का जायजा लेने नाडवा अनाज मंडी पहुंचे और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरदेव सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरदेव, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मनगरी की धरती से मंडियों में उतरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुरुक्षेत्र से इन्होंने अपना अभियान जो है वो शुरू किया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभियान की बात है तो आजकल किसान आंदोलन बड़े तेज उग्र रूप में चल रहा है। अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो खासकर कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहीं से वो शुरुआत हुई थी किसानों के आंदोलन के उग्र होने की। तो उसी को लेकर के उसी को कैच कराने की आज राजनीति रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो अपना दौरा किया है, तूफानी दौरा आज उन्होंने रखा है। प्रयास भर में वो जा रहे हैं। आज मंडियों का जो है औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ तोल किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह के मॉइस्चर और किसानों की समस्याओं को लेकर भी लोगों से बातचीत वहाँ पे लगातार की है। अगर लाडवा अनाज मंडी की बात करूँ तो यहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से और साथ में आड़तियों से भी यहाँ पे बात की है कि किस तरह की समस्याएं उनको शुरुआती दौर में, अभी गेहूं का सीजन जो है अभी शुरू हुआ है, तो शुरुआत में किस तरह की उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। तो आड़तियों ने और किसानों ने भी अभी अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, किसानों की समस्याओं को सुना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रबी के सीजन में गेहूं कटाई शुरू होते ही मंडी में अब उतर आए हैं। धन्यवाद गुरदेव सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद में फसल बेचने के लिए मंडी में किसान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अनाज खरीद का इस बीच इस वक्त
की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। 3 आतंकियों को शोपियां में ढेर कर दिया गया है। अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां से। यहाँ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यहाँ शाम से ही मुठभेड़ लगातार जारी थी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, और इस बीच में ये अपडेट इस समय मिल पा रही है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 3 आतंकियों के ढेर होने की यहाँ पर इस समय ताजा खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मुठभेड़ जो है शाम से शुरू है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना और सीआरपीएफ तीनों अंग मिलकर आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं और एक आतंकी सरगना जो गजवत उल हिंद का है वो अभी भी ट्रैप में है और लगातार सुरक्षा बलों के साथ फायरिंग जो है वो चल रही है। जानकारी मिली थी कि 4 के करीब आतंकी जो हैं इसी इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और शाम होते होते रात पड़ने से पहले 3 आतंकी जो हैं उनको मार गिराया है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों ने दी है और अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, इस मामले पर हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। रविंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अभी भी पूरे इलाके को घेरा हुआ है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि सरगने को अभी यहाँ पर ट्रैप में ले लिया गया है। जो इन आतंकियों का सरगना है उसको घेरा हुआ है यहाँ पर सुरक्षा बलों ने और उसको भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है इस वक्त। है कि भाई पहले तो हमें घर में अनाज खिलाना पड़ता था, दूसरे के किराए के भी मजदूर भी करने पड़ते थे वो भी, और अब हम जैसे ही सीधा खेत से अनाज सीधा यहाँ मंडी में लेके आ रहे हैं तो उससे अब हमें काफ़ी सहूलियत है उससे। रेट अभी लेके आए हैं, आज तो हम पहली बार आए हैं, बाकी 1975 बता रहे हैं जो सरकारी रेट है, तो उसमें भी हमें कोई अभी तो कोई आपत्ति आई नहीं। अगर आएगी तो फिर हम आगे जरूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। पहले बहुत दिक्कत आ रही थी, अब ये मैसेज सिस्टम तो खत्म कर दिया इन्होंने। जैसे पहले मैपिंग हो रही थी कि यार किसी किसान को 20 तारीख को लाना है, 10 को लाना है, उसमें क्या है किसान का मान लो 10 तारीख का मैसेज है, उसका माल। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है। दरअसल आढ़तियों ने अब काम करने से भी मना कर दिया है। मंडी में फिलहाल मजदूर आराम फरमा रहे हैं, आढ़ती दुकानों में बैठे हैं। आढ़तियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती तो वो काम नहीं करेंगे। आपको बता दें, आढ़तियों की पिछली पेमेंट बकाया है। इसके साथ ही आढ़ती चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए ऑप्शनल कर दे। सर काम इस वजह से नहीं है सर, पीछे लॉकडाउन में बोरी का 1 बोरी का 4 रुपए लोडिंग का हिसाब था। अब ये पीछे मान लीजिए अब इस बार है, इस बार कह रहे हैं जो 2 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे कह रहे हैं जी। अब मान लीजिए रेट बढ़ने के चाहिए और क्या घटना चाहिए, रेट तो बढ़ना चाहिए सर, तो और रेट बढ़ने की वजह से और घट गया। अब इसमें मजदूर क्या करेगा, यहाँ खुद खाएगा कि बच्चे के लिए क्या ले जाएगा। जब मजदूर है मजदूरी पूरी मिलेगा नहीं तो क्या कमाएंगे। चलो ये किसान इनके नाल परेशान होंडे ने, पर कुछ मंगा उन्होंने जायज़ भी ने। जिवें सरकार ने आख्या 48 घंटे च असीं पेमेंट करांगे, पर वो 48 घंटे च पेमेंट आ नहीं रही। जे आ रही होंदी तो क्यों हड़ताल करते हो भी, वो भी कुछ उन्होंने मंगा जायज़ ने, पर इस चीज़ नाल किसान परेशान रहेंगे ज़्यादातर। ऐसा जी देखो, परेशानी तो होएगी और मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी, तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आढ़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी, हमारा काम होना चाहिए और मॉइस्चर पास करके ही तलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आढ़ती का देना हम चेक देंगे आढ़ती को, आढ़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। सरकार की पॉलिसी है, मान लिया जो जिम्मेदार डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहिए डायरेक्ट आढ़ती के थ्रू लेना चाहिए, आढ़ती के थ्रू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है जिम्मेदार कोई तो कह रही है
भाई आप जैसे पेमेंट लेना चाहते वैसे लो, सरकार नहीं मान रही है तो इसमें आड़ती तो मजबूरी में और क्या करेंगे। किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को सरकार के? सरकार की धक्काशाही है, सरकार चाहती है ये काम छोड़ दे और क्या करेंगे यार। किसानों को भी दिक्कत होगी काफी। नहीं, किसानों का तो माल उतरवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, सरकार ने तुलवाना है, सरकार तुलवा ले। आड़तियों के द्वारा नहीं तोला जाएगा? नहीं, आड़ती के द्वारा नहीं तोला जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये है जल्दी से जल्दी इस बात को, जैसे जिम्मेदार पेमेंट लेना चाहता है वैसे पोर्टल पे ऑप्शन डाल दे। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ आड़ती को पैसे मिल जाएंगे, ATM से कितों पैसे कढ़ा सकेंगे। सरकार के सामने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट किया पोर्टल डाला था उन्होंने, उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात बूत करके भी नहीं बताया, क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी, किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आड़ती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आपको बता दें, इन MSME उद्यमों में प्रदेश के 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मौके पर कहा कि एक साथ इतनी MSME इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण एक रिकॉर्ड है। MSME मंत्री और उनकी टीम के साथ उद्यमी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। आज एक दिन में 1891 इंडस्ट्रीज का शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, मुख्यमंत्री शिवराज ने 1891 MSME उद्यमों का शुभारंभ किया, 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कुछ जानकारी? पूरा जो है की वजह से पूरी तरह से जो चौहान ने आज गणेश तिवारी, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि एक साथ इतनी MSME इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण अपने आप में एक रिकॉर्ड है। MSME मंत्री और उनकी टीम के साथ उद्यमी जो हैं वे भी बधाई के पात्र हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई थी और आज एक दिन में 1800 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का भूमि पूजन और लोकार्पण जो है वो यहां पर किया गया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। MSME उद्यमों में प्रदेश के 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश तिवारी, 50,000 से ज्यादा लोगों को अब मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर?
लोकेश, अब कोरोना के बाद अब एक बार फिर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी हो रही है और इसी तैयार पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 891 एमएसएमई उद्योगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन शुभारंभ किया है। करीब 4200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं सरकार का दावा भी है कि इससे करीब 50,000 युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन के नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। साथ ही जो लोकेश से कई युवा जो है बेरोजगार थे सब चीजों को ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को करीब 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य ठाना है और इसी तर्ज पे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 891 एमएसएमई उद्यमों का शुभारंभ किया, जिसकी करीब लागत जिसमें 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गणेश तिवारी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से सबको सरकारी जो नौकरी है वो तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके तहत क्या बिजनेसमैन जो हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे किसी तरह के जो सुझाव हैं, क्या उनके लिए भी आमंत्रण दिया गया है? आंशिक तौर पर इसमें लघु उद्योग हैं और तमाम जो छोटे उद्योग हैं और रोजगार उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को सुझाव मांगे हैं और इस सभी का समन्वय करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सभी को समान अधिकार देते हुए इस लक्ष्य में सभी को साथ में रखा जाएगा। जी लोकेश। गणेश तिवारी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी मुद्दे पर दोबारा से आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे। तो मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि बड़े उद्योगों में रोजगार के जो अवसर है वो कम होते हैं, क्योंकि सभी ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, निवेश बड़ा होता है, लेकिन रोजगार 200-400 लोगों को ही मिलता है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर विस्फोटक होती जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में 2 दिन तक सब कुछ बंद करने का फैसला किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो कभी नहीं चाहते कि राज्य में पूर्ण बंदी लागू हो, लेकिन बेकाबू हालात के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। फिर टीम के साथ बैठक करके हमने ये फैसला किया है कि संख्या बिस्तरों की 1 लाख बढ़ा के की जाएगी। इनमें से कुछ कोविड केयर सेंटर में होंगे, जो हर एक जिले में एक प्रारंभ करने का फैसला ले लिया गया है। जहां प्राइवेट सेक्टर में हमको बिस्तर मिल रहे हैं, वो भी सरकार ले रही है। भोपाल में पीपुल्स और जेके को ले लिया है हमने। इंदौर और बाकी शहरों में भी निर्देश दिए कि जहां जहां हो सकते हैं वहां प्राइवेट अस्पतालों की क्षमता का उपयोग भी सरकार करेगी। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने 2 दिन इंतजार के बाद सरकार से कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद कार्य के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वे गेहूं की भराई और तुलाई नहीं करेंगे।